हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड। ये आपका चैप्टर 3 है, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 12। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैन की क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी वो एक्टिविटीज जिससे उन्हें आर्थिक तौर पे कुछ फायदा होता है, उनको उसके कुछ पैसे मिलते हैं। वो एक्टिविटी ऐसी जो इंसान द्वारा करी जाती है जिससे वो अपनी जीविका चला सके, उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये मेनली क्लासिफाई करी गई है 5 कैटेगरीज: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्वीनरी। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं, हमारे जो वातावरण है उस पर निर्भर करती है, क्योंकि ये बेसिकली इनको किया जाता है जिसमें हम फिजिकल रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स, मिनरल्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इनको प्राइमरी एक्टिविटीज कहा जाता है। हंटिंग है, शिकार करना, खाना इकट्ठा करना, जानवर पालना, ये जो मछली पालन है, लकड़ियों की कटाई करना, खेती बाड़ी, माइनिंग, खदानों में काम करना, ये सब आती है बाकी प्राइमरी एक्टिविटी। पहले जमाने में इंसान जो है वो एक नोमैडिक लाइफ जीता था। नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है कि एक जगह नहीं रुकता था, जब उसकी जरूरत उस जगह से पूरी हो जाती थी वो दूसरी जगह चला जाता था। इसे कहते हैं, जिसे घुमक्कड़ वाली जो जिंदगी होती है वो जीते थे। एंशिएंट इंसान जो थे वो अपना खाना जो है कैसे उनको हासिल होता था, क्योंकि पहले कुकिंग वगैरह तो करते नहीं। तो ऐसे में फूल है, फल है, पत्तियां हैं, जो जड़ें होती हैं जंगलों में पेड़ों की, उनसे उनको खाना मिलता था। साथ ही साथ शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, उससे वो अपना खाने का एक तरह से भरपाई करते थे। उनके पास कोई कपड़े नहीं होते थे अपनी बॉडी को कवर करने के। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें समझ में आया जानवरों की कीमत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या होती है, और तब से उन्होंने फिर पशुपालन की ये जो एक्टिविटी है उसे शुरू की। एनिमल्स का इस्तेमाल जो है उससे जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर थी अब वो जो है हट गई और उसकी जगह सेडेंटरी एग्रीकल्चर में ले गई। सेडेंटरी एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? जब आप घुमक्कड़ वाली लाइफ हटा देते हो, शिफ्ट नहीं करते कि एक बार एक पैच को साफ किया, जलाया, फिर दूसरी जगह चले गए, नहीं। आप उसी जगह रह के उसी जमीन पर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, तो आप एक सेटल होके और तब आप क्या कहते हैं काम को कर रहे हैं। इससे जो है शुरुआत हुई विलेज लाइफ। इंसान की जरूरतें बढ़ी, जो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थे और वो किसान बन गए। जो लोग खेती बाड़ी में इन्वॉल्व नहीं थे वो अलग अलग स्किल्स में इन्वॉल्व होने लगे और उस तरह की कला के काम करने लग गए जो फार्मर की जो नीड्स है उनको पूरा करे। इस तरीके से गांव की जो कारीगर की क्लास है वो उभर के गुड्स जो होती है यानी चीजें जो होती है उनका एक्सचेंज स्टार्ट हुआ फार्मर्स और आर्टिसंस के बीच में। धीरे धीरे साइज और शेप गांव के बदलने लग गए। इससे क्या हुआ, जो स्कोप था एक्टिविटीज का रूरल लोगों के लिए वो और ज्यादा बढ़ गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ यूरोप के अंदर 18 सेंचुरी में, इस रिवॉल्यूशन का असर जो है एग्रीकल्चर पे भी पड़ा, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पे और ट्रेड पे, सब पे इसका जो है इम्पैक्ट पड़ा। अब ये जो इन्फ्लुएंस था यूरोपियन लोगों का ये पूरी दुनिया में फैलने लगा। प्रभाव जो यूरोपियंस को फायदा मिल रहा था नेचुरल रिसोर्सेज का और बाकी कॉन्टिनेंट्स के, इसलिए यूरोप सबसे ज्यादा डेवलप हो। इस पीरियड के दौरान जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यानी जो दूसरे कंट्री के लोग दूसरी कंट्रीज पर राज कर रहे थे जो इंडिपेंडेंट नहीं थी, खास तौर से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज, वो बहुत ज्यादा। इसी के कारण ये लोग जो है अंडर डेवलप स्टेटस में रह गए, मतलब विकासशील भी नहीं हो पाई, विकसित भी नहीं हो पाई, बस अविकसित रह गई। 2 वर्ल्ड वॉर के बाद क्योंकि एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था, अब इंसान सोचने लग गया खुद के डेवलपमेंट के बारे में। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हुआ। 1980s में नॉलेज जो है उसको अब हासिल किया जाने लग गया, वो शेयर करने लग गए और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन बन गया कंट्रीज में वेस्टर्न यूरोप के। नतीजा क्या हुआ, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन क्रांति आई 20th सेंचुरी में। जो टेली कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है इसमें एक तरह से दरवाजे खोल दिए पूरी दुनिया के जो मैनकाइंड है उसके डेवलपमेंट। अब देखते हैं यहाँ पर टाइप
जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कौन कौन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने मेनली क्लासिफाई किया है 5 कैटेगरी। तो पहले आती है प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी अभी हमने जैसे पढ़ा था, जो वातावरण के इस्तेमाल से या वातावरण से ही संबंधित होती है। हंटिंग, फॉरेस्ट गैदरिंग, फिशिंग, एनिमल रियरिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर और इससे संबंधित। सेकेंडरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक वैल्यू प्रदान कर, उनकी कीमत तब होगी जब हम कुछ ऐसी चीजें करें जिसमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो। अगर पत्थर जमीन पे पड़ा है तो उसका क्या यूज है। अगर वही पत्थर हम कहीं एक जगह इस तरह से यूज करें, उसको तो तोड़ के उसको टाइल के उसमें इस्तेमाल करें, तो वो क्या होगा, हमने उसको एक इस्तेमाल में लाया, हमने उसकी कीमत बढ़ा दी। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है। इसमें जो मैन है वो रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफर करता है फिनिश्ड गुड्स में। जैसे स्टील मिलती है आयरन ओर से, कॉटन जो है क्लॉथ मिलता है हमें कॉटन से। नहीं तो कपास के पेड़ लगे हैं, और अगर उससे कपड़ा बना लेंगे तो वो कपास के पेड़ की कीमत बढ़ जाएगी। थर्ड होता है टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज में सर्विसेज आती है, जैसे ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ हो गया, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और अदर्स। ऐसी चीज जिसमें हम दूसरों को एक तरह से मदद दे रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारा एक सर्विस करेंगे, तुमको उससे आसानी हो। अब जैसे जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, टेक्नीशियंस हैं, शॉपकीपर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ये सब आते हैं टर्शरी एक्टिविटी। टीचर्स हमें शिक्षा दे रहे, डॉक्टर इलाज कर, वकील हमारे लिए केस लड़ रहे, ट्रांसपोर्टर्स चीजों को आने जाने में हेल्प कर रहे, शॉपकीपर सामान रखते हैं जो सामान जो हम उनसे खरीद पाए, इलेक्ट्रिशियन बिजली हमारे उपयोग में आए, हमारे घर में चलती रहे उसके लिए मदद करते, टेक्नीशियंस कोई भी चीज खराब हो जाए उसको उसके स्किल के अकॉर्डिंग वो ठीक करते। नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी एक्टिविटी। ये जो क्वाटरनरी एक्टिविटी है इसमें स्पेशल सर्विसेज आती हैं जो बहुत ही हाई स्किल्ड पर्सन द्वारा दी जाती है। इंडस्ट्री, रिसर्च, डेवलपमेंटल सर्विसेज जो आपकी खास नॉलेज पर बेस्ड होती है। इसमें आपका एक बहुत ही हाई लेवल का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को इंक्लूड किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन जनरेट करना, उसको एनालाइज करना, ब्यूटिशियन हो गई, टेली कम्युनिकेशन हो गए, और भी बहुत सारी सर्विसेज ये आती है क्वाटरनरी एक्टिविटी। और क्वीनरी एक्टिविटीज होती है जो एक्सपर्ट्स की होती है, खास तौर से वो सर्विसेज जो एक्सपर्ट्स द्वारा दी जाती है स्पेशलाइज्ड फील्ड। सर्विस हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकर्स की, जो बड़े बड़े कामकाज होते हैं उनको जो डिसीजंस लेने होते हैं उनमें जो सर्विसेज दी जाती हैं। एडवाइजरी सर्विसेज सलाहकार वाली एक्सपर्ट्स के द्वारा जो दी जाती है अलग अलग फील्ड्स में। सर्विसेज नई पॉलिसी बनाने वालों की, ये सब आती है क्वीनरी सर्विसेज। तो ये जो सारी 5 तरह की मैन एक्टिविटीज हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनके जो बॉर्डर्स हैं वो भी एक दूसरे को ओवरलैप। इन्हीं 5 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो काफी हद तक डेवलप होगा और पूरी दुनिया को उन्होंने छोटे से गांव में तब्दील कर दिया। तब हमने इतनी ज्यादा जो है चीजें डेवलप हो गई हैं कि हमें ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत छोटी। जो रेजिडेंट्स हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले, वो अब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। अब हम इन्हीं 5 एक्टिविटीज को एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्राइमरी एक्टिविटीज। इसकी शुरुआत करते हैं अपने अगले वीडियो से।